हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं पावर ऑफ लेंस। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर कर दें। चलते हैं टॉपिक की ओर। ये जो टॉपिक है पावर ऑफ लेंस, ये रे ऑप्टिक्स की बात है। तो यदि आप इस पावर ऑफ लेंस को अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो आप पढ़ करके तुरंत नोट करें। स्क्रीन को पॉज कर लेंगे और नोट कर लेंगे जब आगे जो है से टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं पावर ऑफ लेंस की थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता। देखिए, लेंस से क्या होता है, रिफ्रैक्शन होती है। और लेंस से जब रिफ्रैक्शन होती है तो लाइट रेज की बेंडिंग होती है। और यही लेंस की जो बेंडिंग एबिलिटी है, इसी को बोला जाता है पावर ऑफ लेंस। या तो मैं बात करूं मिरर की, तो लेंस में रिफ्रैक्शन होता है, बट मिरर की बात आती है तो मिरर में रिफ्लेक्शन होता है। और मिरर में रिफ्लेक्शन के बाद लाइट की बेंडिंग होती है। ठीक है, क्योंकि मैं बात करूं मिरर में, तो मिरर में कनकेव लेंस है, सॉरी कनकेव मिरर होता है और कन्वेक्स मिरर होता है। कनकेव मिरर पे जब लाइट रे जाती है तो वो कन्वर्ज करने का काम करता है। और कनकेव तो ऐसा किया, लेकिन कन्वेक्स मिरर आएगा तो डाइवर्ज करने का काम करता है। उसी तरीके से लेंस की यदि मैं बात करूं तो लेंस में जो कन्वेक्स लेंस होता है, उसके उससे जब रिफ्रैक्शन होती है तो कन्वर्ज होती है। और जब कनकेव लेंस से रिफ्रैक्शन होती है तो डाइवर्ज होती है। मतलब बेंडिंग होता है लेंस में भी और मिरर में भी। किसका? तो लाइट का। लेंस में आफ्टर रिफ्रैक्शन, मिरर में आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो इस तरीके से सोचनी है कि मिरर की जो बेंडिंग एबिलिटी होगी वो मिरर का पावर होगा, और लेंस से जब रिफ्रैक्शन होगी, जब बेंडिंग होगी, तो वो होगा लेंस का पावर। ओके, तो यहां पर देखिए, यहां पर मैं बात करने जा रहा हूं पहले लेंस की। तो यहां पर समझिए, सपोज दैट ये लेंस है और इस लेंस की, इसको हमने माना कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है और इस एक्सिस के पैरेलल रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहे। ओके, आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट रेज इस तरीके से, लाइट रेज इस तरीके से यहां पे कॉन्वर्ज हो गई। ठीक है, तो ये क्या हुआ, प्रिंसिपल फोकस हुआ। तो यही जो बेंडिंग हुआ, लाइट की बेंडिंग हुई आफ्टर रिफ्रैक्शन, यही तो पावर है, यही एबिलिटी तो पावर शो करता है। ओके, यही गैप मैं बात करूं कनकेव लेंस की, तो ये क्या ले लेना है, मुझे कनकेव लेंस ले लेनी। और इस कनकेव लेंस की ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है और इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रहे। ओके, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इधर की तरफ, तो इस तरह से बेंडिंग हुआ और इस तरह से बेंडिंग। तो ये क्या किया, कन्वर्ज करने का काम किया, और ये क्या करने का काम किया, डाइवर्ज करने का काम किया। और यही जो बेंडिंग होती है, यही जो एबिलिटी होती है लेंस की, यही है क्या चीज, कैपेसिटी जो है, यही पावर ऑफ लेंस है। अब यदि मैं मिरर की बात करूं, तो यहां पर सपोज दैट ये रहा मिरर, और ये कौन सा मिरर है, तो बोलनी है ये जो मिरर है वो कनकेव मिरर है। और इस मिरर की ये क्या है, तो प्रिंसिपल एक्सिस है और इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज इंसिडेंट होती है। तो ये क्या किया, कन्वर्ज किया, कन्वर्ज किया कहां पे, फोकस पे। ओके, और यही यदि मैं यहां पर एक कन्वेक्स लेंस, सॉरी कन्वेक्स मिरर ले लिया मैं, और इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस हुई और इस एक्सिस के पैरेलल रेज इंसिडेंट हुई,
तो ये क्या किया, डाइवर्ज किया, तो डॉट 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 फोकस से। तो यहां पर कन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर सेम नेचर की हुई, कनकेव लेंस बट कन्वेक्स मिरर सेम नेचर की हुई। ओके, अब देखिए इसकी जो पावर है इसको पॉजिटिव बोला जाएगा और इसके पावर को नेगेटिव बोला जाएगा। क्यों बोला जाएगा इस पर भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए कैसे डिस्कस करेंगे सो समझिए। तो यहां पर डेविएशन दिखाने वाले हैं, यानी डेविएशन थ्रू लेंस। तो डेविएशन थ्रू लेंस में यहां पर समझनी है, सपोज दैट ये क्या है, थिन लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। इस कन्वेक्स लेंस की ये क्या हुई, प्रिंसिपल एक्सिस हुई, और ये क्या हुआ, यहां पर ऑप्टिकल सेंटर हुआ, और यहां पर इस तरह से इसके पैरेलल रेज आ रहे, ठीक है। तो इधर क्या होगा, इस तरह से ऐसे, और अब क्या होगा, यहां पर बेंडिंग हो इस तरीके से, तो ये क्या होगा, फोकस होगा, हो गया। तो ये जो एंगल बना, इस एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये क्या है, डेल है, और इसको बोला जाता है यहां पे एंगल ऑफ डेविएशन बोला जाता है। ओके, तो ये एंगल डेल है, तो ये एंगल भी क्या आएगा, यहां पर डेल आएगा। ओके, और यहां से ये क्या हो जाएगी, ड्रा कर दीजिए हाइट, और ये हाइट क्या हो गया, तो h हो गया। और अब समझिए यहां से, तो ये क्या होगा, tan डेल होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस होगा, तो परपेंडिकुलर h होगा, और बेस क्या होगा, f होगा। और यहां से अब बातें करें यदि कि जो थिन लेंस है, और थिन लेंस में ये हमने डेविएशन शो किया, तो थिन लेंस में जो डेविएशन होगी वो स्मॉल एंगल होगी, तो यहां पर ये जो डेल है ये क्या बोला जाएगा, स्मॉल, स्मॉल। तो इस केस में tan डेल होगी, अप्रॉक्स डेल होगा, तो डेल इज इक्वल टू h बाई एफ होगा। अब यहां पे समझिए, फोकल लेंथ यदि यहां पे होता मतलब इससे ग्रेटर होता, तो डेविएशन स्मॉल हो जाता, मतलब बेंडिंग एबिलिटी कम जाती। यदि यहां पर फोकल लेंथ होता, फोकस होता, तो इस तरह से ऐसे बेंडिंग एबिलिटी बढ़ जाती है, एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ जाता। तो डेल जो है एफ पे डिपेंड कर रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि ये जो पावर है वो क्या होगा, फोकस का रेसिप्रोकल होगा, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होगा, यानी P इज इक्वल टू 1/f होगा। यानी ऐसे भी बोल सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज कॉल्ड लेंस ऑफ पावर। ओके, तो ये किसके लिए हो गया, तो यहां पर लेंस के लिए हो गया। अब देखिए, जिस समय लेंस की जो फोकल लेंथ है पॉजिटिव होगा तो पावर पॉजिटिव होगा। तो यहां पर मैं बात करूं इस लेंस की, तो इसकी फोकल लेंथ इस साइड है, पॉजिटिव है, दैट मींस इसका पावर भी पॉजिटिव होगा। इसकी बात करूं तो इसकी फोकल लेंथ इधर नेगेटिव है, तो इसकी पावर भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। बट यहां पे कुछ सोचने वाली बात है कि जो लेंस है उसमें तो यहां पर पावर पॉजिटिव होगा, तो इसका भी पावर पॉजिटिव होगा क्योंकि सेम नेचर का है, कन्वर्जिंग का है, बट इसका नेगेटिव फोकल लेंथ है, इसलिए इसका फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंजिंग आएगा, पावर इज इक्वल टू -1/f होगा। किसके लिए, तो यहां पर मिरर के लिए,
किसके लिए? मिरर के लिए -1/f लेना है, लेंस के लिए 1/f लेना है। तो यहां पर इसकी जो पावर होगी वो पॉजिटिव होगी, ओके। और यहां पर इसकी जो पावर होगी, इसकी पावर क्या होगी? तो बोलना है नेगेटिव, ओके। हो गया ऐसा, दे दिया गया। अब यहां से हम क्या बोलें? एसआई यूनिट बोले, ठीक है। क्या हो जाएगा यहां से? एसआई यूनिट हो जाएगा। तो एसआई यूनिट क्या होगा? इसका होगा डायोप्टर, डायोप्टर, ठीक है। तो 1 डायोप्टर इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 पर मीटर आएगा। 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 पर मीटर आएगा। हो गया ऐसा? 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 पर मीटर। क्लियर? अब देखो आता है यहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, यानी लेंस को कंबाइंड करना, और वो भी यहां पे कंबाइंड करने वाले हैं थिन लेंस को, और वो भी कोएक्सियली रखेंगे और इन कांटेक्ट रहेगा। क्या रहेगा? इन कांटेक्ट रहेगा। अब यहां पे समझिए, यहां पर ये लेंस है, ये फर्स्ट लेंस है, जो कि क्या आएगा? L1 आएगा। एक सेकेंड लेंस है, ये क्या आएगा? L2 आएगा। इसकी फोकल लेंथ f1 है, इसकी फोकल लेंथ f2 है, और इन दोनों को हमने क्या किया? कोएक्सियली रख दिया, सेम एक्सिस पे रख दिया। हो गया ऐसा? अब समझिए यहां पर, अब यहां पर आता है कि एक ऑब्जेक्ट है, यहां से जाएगी रे ऑफ लाइट, इस तरह से चली जाएगी, ओके। तो इसकी जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस यू होगी। देखिए, इस ऑप्टिकल सेंटर से और इस ऑप्टिकल सेंटर से, तो इस ऑप्टिकल सेंटर से, लेकिन यहां पर क्या है? दोनों ऑप्टिकल सेंटर नियरेस्ट है, क्योंकि लेंस कैसा है? थिन है, तो दोनों ऑप्टिकल सेंटर एक दूसरे के नजदीक होगा। तो डिस्टेंस लेने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी ऑप्टिकल सेंटर से ले लीजिए, क्योंकि इस डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही छोटा है, स्मॉल है, तो उसको नेग्लेक्ट करके चलना है। चलिए, अब यहां से रे ऑफ लाइट चली ऐसे, तो इस लेंस से रिफ्रैक्शन होगा, ऐसे आएगी। ये लेंस नहीं होता सेकेंड वाला, तो इस तरह से ऐसे जाती और यहां पे जाके कट करती, और यहां पे इमेज बन जाता I1। जिसकी लोकेशन की मैं बात करूं, तो इसकी लोकेशन हो जाता है यहां पर V', ठीक है। तो यहां पर मैं बात करूं फॉर फर्स्ट लेंस, तो फर्स्ट लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला लगाइए, तो 1/V' माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F1, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। हो गया ऐसा? अब यहां पर क्या आ जाएगा? देखिए, फॉर सेकेंड लेंस, हो गया ऐसा? दे दिया गया। अब यहां पर कंसीडर करेंगे कि इस लेंस से रिफ्रैक्शन होगा, तो क्या हो जाएगी? इस तरह से ऐसे चली जाएगी, ये इमेज क्या बनेगा? आई बनेगा। इस इमेज की फॉर्मेशन क्या होगी? तो यहां पे आई होगा, ठीक है। तो यहां पर इसकी जो लोकेशन लेंगे, और ये भी होगा, ये क्या होगा? भी होगा, ठीक है। तो यहां पे सेकेंड लेंस से चलेंगे, तो 1/V माइनस 1/V' होगा, क्योंकि जो फर्स्ट लेंस ने इमेज बना दिया,
वो सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और फर्स्ट लेंस के लिए ऑब्जेक्ट ऑलरेडी ये ऑब्जेक्ट है। देखो तो 1/v माइनस 1/v डैश होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। I इज इक्वल टू 1/f2 होगा, और इक्वेशन क्या आएगा, सेकेंड आई। ओके, अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो यहां पे क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो 1/v डैश माइनस 1/u इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/f1। तो 1/v माइनस 1/v डैश इज इक्वल टू 1/f2। अब यहां पर दोनों को क्या कर दूं, ऐड कर दिया मैंने। तो ये दोनों जब ऐड होगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1/v होगा माइनस 1/u होगा इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो ये क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो फाइनली है उसकी बात हो रही है। तो इस जो बात कर रहे हैं यहां पर, ये जो है फाइनल इमेज का डिस्टेंस है और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो क्या देगा रिलेशन, 1/फोकल लेंथ देगा, 1/फोकल लेंथ देगा इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो ये क्या होगा, जो कंबाइंड लेंस हुआ उसका रिजल्ट मिला फोकल लेंथ का। क्या मिला, रिजल्ट मिला, जिसको इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बोलेंगे। या तो जो कॉम्बिनेशन से लेंस मिलेगा, जो कॉम्बिनेशन से लेंस बनेगा, ठीक है, उसकी फोकल लेंथ ये होगी। तो यहां पर इसकी बात करूं तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हो। ओके, यदि इसी तरह से एन लेंस होता तो प्लस 1/f3 डॉट 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 प्लस 1/f है, और इसको पावर में कन्वर्ट कर दें तो P1 प्लस P2, और एन लेंस तक रहेगा तो क्या हो जाएगा, Pn तक चले जाएंगे। तो हो गया फोकल लेंथ, और कंबाइंड होने से जो पावर मिलेगा उसकी बात हो गई। इस तरीके से आप इसको नोट्स भी बना सकते। इसी के साथ ये टॉपिक एंड होती है।